और आज हम लोग फिर से वही जो अपने फर्स्ट पेपर मेंस की जो हम लोगों ने सीरीज को स्टार्ट किया उसको आगे लेके चलते हैं। और मुझे विश्वास है ये जो सीरीज हम लोग चालू किए हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपको मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये पेपर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सोसाइटी, तो उसी सीरीज में ये अगली वीडियो है। देखा जाए तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, बेसिकली हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। और टॉपिक है आपका जो आपके सिलेबस में भी है, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस मेंस हो, इन दोनों ही में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण या इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन, और देखेंगे इसका प्रभाव, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट सभी क्षेत्र में पड़ा है, समाज और संस्कृति पर, समाज एंड संस्कृति पर यानी कल्चर, सोसाइटी एंड कल्चर पर, इकोनॉमिक पर और पॉलिटिकल। तो हर सेक्टर में जो एक प्रभाव पड़ा, इसका जो इम्पैक्ट पड़ा उसको भी हम लोग देखेंगे। ये हमारे सिलेबस में है, इम्पैक्ट भी है। देखिए, पहले आते हैं एक अर्थ के रूप में, एक बेसिकली एक मीनिंग के रूप में देखा जाए, अर्थ के रूप में देखा जाए तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण क्या है। मैंने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा लिखूंगा नहीं, तो आप लोग जरूर थोड़ा सा वीडियो स्लो करके लिख लीजिएगा, है ना। देखिए, ग्लोबलाइजेशन एक बेसिकली इंटरकनेक्शन है ना, इंटरकनेक्शन। इंटरकनेक्शन, ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये एक इंटरकनेक्शन है बिटवीन वेरियस कल्चर, पीपल, ये एक इंटरकनेक्शन है वेरियस कल्चर का, वेरियस पीपल का, यानी कि यह एक अंतर संबंध है, अंतर संबंध है कल्चर का और व्यक्तियों का। विश्व के कहीं पर भी कोई भी संस्कृति हो, उसके बीच में जो एक अंतर कनेक्शन हो रहा है, ये पीपल्स और कल्चर के बीच में। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन क्या है? एक इंटरकनेक्शन है कल्चर और पीपल का। ग्लोबलाइजेशन इस अर्थ में भी कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक इंटरकनेक्शन है ऑफ इकोनॉमी भी, अर्थव्यवस्था भी, अर्थव्यवस्था, यानी वैश्वीकरण को यदि अर्थ के रूप में समझा जाए तो यह कुछ और नहीं है, यह कल्चर, पीपल और इकोनॉमी का इंटरकनेक्शन है, तीनों का अंतर संबंध है। और इससे क्या हुआ? इससे विश्व एक गांव का रूप ले लिया, जिसको ग्लोबल विलेज भी कहते हैं। विश्व एक गांव का रूप ले लिया, सभी लोग एक दूसरे से जुड़ गए, सभी की थिंकिंग धीरे धीरे एक जैसी हो रही है, सभी की संस्कृति लगभग एक जैसी होती जा रही है, इकोनॉमी भी सभी की एक जैसी होती जा रही है और इंटरडिपेंडेंट हो चुकी है। इकोनॉमी में केवल कनेक्शन नहीं है, ये इंटरडिपेंडेंट है। एक दूसरे से क्या है? संबद्ध। तो ग्लोबलाइजेशन यदि कहा जाए तो एक संकल्पना है, एक इंटरकनेक्शन, अंतर संबंध का, कल्चर, पीपल और अर्थव्यवस्था का पूरे विश्व में। जिससे क्या हुआ? जिससे विश्व एक गांव का रूप लेता जा रहा है, ग्लोबल विलेज का लेता जा रहा है। इसी से एक और भी चीज बाहर निकल के आया, वैश्विक मानव। ग्लोबल मैन, जो हर एकदम जिसकी सोच एक जैसी है,
चाहे अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे पुणे में बैठा व्यक्ति हो, चाहे पाकिस्तान के लाहौर में बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे नाइजीरिया का हो। अब एक ग्लोबल मैन की संकल्पना आ रही है, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़ गए। यही है ग्लोबलाइजेशन, मोटा मोटी अर्थ। दूसरा पॉइंट है, यदि देखा जाए अर्थ तो हम लोगों ने देखा, दूसरा पॉइंट है ये क्या फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल हुए, कारक ग्लोबलाइजेशन के। तो मोटा मोटी देखा जाए दो कारण हैं। एक है यातायात साधन, यातायात साधनों का विकास, ट्रैफिक सिस्टम का डेवलपमेंट, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एरोप्लेन्स हो, चाहे वो शिप हो, चाहे वो रोड हो, इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, दूरियां नजदीक बदली है। लोग आसानी से अब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जा सकते हैं, वन कंट्री से अनदर कंट्री जा सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा कारण है, वह है आपका टेक्नोलॉजी, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे टेलीफोन, जैसे मोबाइल फोन, जैसे प्रेस, जैसे मीडिया, टीवी। मीडिया में टीवी मान लो, पहले तो टीवी और प्रेस ही था पुराने जमाना में, है ना, जो लोगों को कनेक्ट कर रहा था। धीरे धीरे मोबाइल फोन आया, टेलीफोन आया, फिर फोन आया, है ना। अब तो सोशल साइट्स भी हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप। तो ये क्या कर रहा है, लोगों को नजदीक ला रहा है, लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। कुछ और पॉइंट भी है। तीसरा पॉइंट में यदि देखा जाए, थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट है एक विचारधारा, उदारवाद। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन जो एक विचारधारा है, इसने भी बहुत रोल अदा किया है वैश्वीकरण में, यानी ग्लोबलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि उदारवादी विचारधारा कारण क्या हुआ, इकोनॉमी में चेंज आया। चेंज आया, विश्व के प्रत्येक कंट्री ने या कंट्रीज ने, देश ने क्या किया, अपने देश के बॉर्डर को खोल दिया दूसरे देश के लिए, कि आप आए हमारे देश में, व्यापार कर सकते हैं। टैरिफ कम किए गए, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क कम किए गए। तो उदारवादी विचारधारा का जैसे जैसे प्रसार हुआ, वैसे वैसे क्या हुआ, इकोनॉमी में इंटीग्रेशन आया, इकोनॉमी का इंटरकनेक्शन हुआ, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ता चला गया। यहां की कंपनी, जैसे मैंने आपसे कहा, एक कंपनी अमेरिका की है, वो चाइना में अपना माल बनाती है और बेचती है इंडिया में। यह उदारवाद के कारण हुआ, क्योंकि उदारवादी विचारधारा में क्या हुआ, जब से फैला हुआ, वैसे वैसे सभी देश अपने बॉर्डर को खोलते चले गए दूसरे देशों के उत्पाद के लिए, प्रोडक्ट के लिए। उन्होंने प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स को छोड़ दिया, संरक्षणात्मक नीति को छोड़ दिया, जो हायर टैक्सेस था। और वैसे भी डब्ल्यूटीओ के साथ जैसे जैसे कंट्रीज जुड़ते चले गए, वैसे वैसे ये लिबरलाइजेशन और बढ़ता चला गया, और ग्लोबलाइजेशन को इसने क्या किया, बूस्ट किया। तो एक ये भी है बहुत बड़ा कारण हम लोग देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे पार्ट में, इंपैक्ट, प्रभाव। प्रभाव पहले देखें, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, समाज पर और संस्कृति पर, सोसाइटी एंड कल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ा प्रभाव हुआ, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर होता जा रहा है। यानी एक समान संस्कृति का विकास। वैसे यदि आप डार्विन की थ्योरी देखें, तो डार्विन कहता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि
जो ताकतवर है वही आगे तक जिएगा। तो जो संस्कृति सर ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो संस्कृति ज्यादा प्रभावशील थी वो संस्कृति अपने आप को आगे लेकर के जाएगी, और जो उसके रिस्पेक्ट में कमजोर होगी वो उस संस्कृति के प्रभाव में आ जाएगी। तो होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर का मतलब जो संस्कृति ज्यादा ताकतवर होगी वही संस्कृति हर जगह फैलेगी। ठीक है। अच्छा हाँ, प्रभाव में हम लोग देखें, भारत पर ज्यादा प्रभाव हम लोग देखेंगे, भारतीय समाज मतलब भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अभी हम लोग पहला सेक्शन देख रहे हैं, ए सेक्शन, और वह है समाज और संस्कृति पर प्रभाव। तो होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर, इसी से एक सेकेंड पॉइंट भी निकलता है, ये फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, सेकेंड पॉइंट कि एक मिक्स्ड कल्चर डेवलप हो रहा है भारत में, या हर जगह कहा जाए एक मिक्स कल्चर डेवलप हो रहा है। लोकल कल्चर और बाहरी कल्चर ये दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, एक मिक्स कल्चर को डेवलप कर रहे हैं। तभी तो आप देखते होंगे मैगडी नवरात्र के समय में शाकाहारी हो जाता है, वेजिटेरियन हो जाता है, उसको पता है क्या करना। तो ये क्या होता है, एक मिक्स कल्चर को डेवलप कर रहा है। आगे देखिए अगला पॉइंट, यानी हम लोगों ने दूसरा पॉइंट पढ़ा, तीसरा इसी से संबंधित है तीसरा। अब आप देखे होंगे जो पुराने ओल्ड फॉर्मेट के जो रेस्टोरेंट थे वो चेंज हो गए, उसकी जगह पर क्या हो रहे हैं, बिग टाइप ऑफ रेस्टोरेंट आ रहे हैं, जैसे KFC, मैगडी, जैसे कि डोमिनोज एटसेट्रा। तो जो पुराने टाइप के ढाबा टाइप के थे ना, ढाबा की जगह में अब लोग कहां बैठना पसंद कर रहे हैं, यहां। इसी से संबंधित चौथा पॉइंट है खान पान की आदतें, कैटरिंग सिस्टम। बदली, खान पान की आदतें बदली, फूडिंग में भी एक चेंज आया, कैटरिंग में भी एक चेंज आया है। ठीक है। अगला देखिए प्रभाव, अगला प्रभाव आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा प्रभाव हम लोग को यदि समाज में आप देखें तो एक चीज देखने को मिलेगा कि विवाह, मैरिज, विवाह जो भारत में शुरू से एक संस्थागत रूप था, एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म को लिए हुआ था, ये टूटा है। अब विवाह के नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। पहले माना जाता था कि विवाह के बाद ही स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ रह सकते हैं। एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में था हमारा मैरिज, एक संस्कार भी था, एक संस्कृति का हिस्सा था। अब क्या हुआ, वो धारणाएं टूट रही हैं विवाह की। अब तो आपको सिंगल है ना मैरिज वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, लिव इन रिलेशन आ रहा है, लिविंग रिलेशन आ रहा है, रिलेशनशिप आ रहा है, लिविंग रिलेशनशिप। तो ये नई नई चीजें ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा परिणाम माना जाता है। फिर देखिए अगला पॉइंट, समाज में ही देखते हैं अगला पॉइंट कि एल्डर्स यानी कि वृद्ध व्यक्तियों की अब अनदेखी हो रही है जबरदस्त तरीके से। और ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा प्रभाव है ये कि हम दो हमारे दो। पहले क्या था, वृद्ध व्यक्ति जब समाज में, जब आदमी बूढ़ा होता था परिवार में, तो बच्चे साथ में रहते थे। अब बच्चा है ही नहीं साथ में, पता लगा कहीं और काम कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे एक इग्नोरेंस हो रहा है उनके केयर में। यदि इससे पहले एक पॉइंट लिखना चाहें, वैसे बाद में भी लिख सकते हैं कि इसने माइग्रेशन को बढ़ा दिया, फ्रॉम रूरल टू अर्बन, प्रव्रजन, ग्रामीण से शहर की ओर प्रव्रजन बढ़ा। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ, ज्यादातर फैक्ट्रियां शहर में लगाई गई तो निकल पड़े लोग, है ना। तो इससे क्या हुआ, शहर का पॉपुलेशन तो इंक्रीज हुआ ही। जैसे इसका प्रभाव देखेंगे 7 नंबर पॉइंट का, यदि मैं ए कहूं तो इसने माइग्रेशन को, ग्लोबलाइजेशन ने माइग्रेशन को तो इनहेंस किया ही, लेकिन इससे क्या क्या हुआ, जैसे अर्बन, नगरीय जनसंख्या बढ़ी,
डेमोग्राफिक चेंज आया, जननांकीय परिवर्तन आया। क्या आया? जननांकीय परिवर्तन, मतलब पुरुष ज्यादा हो गए, क्योंकि प्रवचन कौन किया? शुरुआत में केवल प्रवचन कौन कर रहे हैं? पुरुष कर रहे हैं, काम की तलाश में। और अर्बन में तो ये हुआ, ग्रामीण समाज में क्या हुआ? रूरल सोसाइटी में, वहां पर भी डेमोग्राफिक चेंज आया, जननांकीय परिवर्तन आया और महिलाओं की संख्या बढ़ गई। महिलाओं की संख्या बढ़ी, बच्चों की संख्या बढ़ी, वृद्धों की संख्या बढ़ी, क्योंकि ये बाहर नहीं जा सकते थे। और इसी से जुड़ा हुआ है कि वृद्धों की अनदेखी हुई, एल्डर्स की, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे एक ग्लोबलाइजेशन का एक प्रभाव अभी हम लोगों ने ये देखा। ठीक है, अब आगे अगला पॉइंट देखते हैं, 8वां पॉइंट। यदि परिवार पर कहा जाए ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा परिवार पर, इसी से निकला हुआ है परिवार, फैमिली। फैमिली पर क्या प्रभाव पड़ा? सबसे बड़ा प्रभाव है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। संयुक्त परिवार की संकल्पना टूट गई, अब न्यूक्लियर फैमिली आ रहा है, एकल फैमिली, एकल परिवार की संकल्पना। एकल परिवार की संकल्पना आ रही है, न्यूक्लियर फैमिलीज। अब भैया बाहर जा रहा है बच्चा तो क्या करेगा? ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी से निकलता है, परिवार से ही, चाहे तो आप पहले लिखिए या बाद में लिखिए, है ना। दूसरा पॉइंट यहां पर आप लिख सकते हैं कि वृद्धों की अनदेखी हुई, परिवार की नई नई संकल्पनाएं डेवलप हो रही हैं, न्यू फॉर्मेट में परिवार आ रहा है, जैसे है ना, न्यूक्लियर फैमिली तो है ही, एकल फैमिली, लिविंग रिलेशन फैमिली भी है, लिविंग फैमिली भी है, सिंगल फैमिली सिस्टम भी आ रहा है। अभी हाल ही में एक महिला ने अपने आप को शादी कर लिया, बताइए। तो ये सब भी है, परिवार पर इसके प्रभाव को आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, परिवार पर एक पॉइंट और भी देख सकते हैं, जैसे कि ज्वाइंट फैमिली, वृद्धों की अनदेखी, ये ए, ये बी, ये सी कॉन्सेप्ट, डी देखिए परिवार। जो बॉन्डिंग था, फैमिली बॉन्डिंग लोगों के बीच में, वो कमजोर पड़ा है ना। यानी जो एक भावना थी, एकजुटता की भावना, है ना, एक बॉन्डिंग होता था जो परिवार के सभी सदस्यों के बीच में, वो कमजोर पड़ा। तो है ना, फैमिली बॉन्डिंग में भी डिक्लाइन आया है, इस बात को भी जान लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला देखते हैं 8वां प्रभाव के बाद 9वां प्रभाव, 9, यूथ पर प्रभाव, यानी कि नव युवकों पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले पॉजिटिव देखते हैं, सकारात्मक। सकारात्मक प्रभाव पड़ा ये कि उनमें नवाचार बढ़ा, है ना, इनोवेशन बढ़ा है उनमें, नवाचार का। जब वो विश्व के सबके साथ जुड़ेंगे तो उनमें क्रिएटिव आइडियाज आएगा, तो नवाचार बढ़ेगा, इनोवेटिव आइडियाज बढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगा, उद्यमिता डेवलप होगा, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगा। तीसरा पॉइंट, अब एक ग्लोबल यूथ की संकल्पना आ रही है ना, ग्लोबल यूथ या ग्लोबल टीनेजर, वैश्विक नवयुवक की संकल्पना, जो अब जिसकी आदतें जो हैं वह एक समान है,
वह अपने आप को अब विश्व के हर युवक से कंपेयर करता है कि वो कहां पर है। तो एक क्या होता है, इससे एक ग्लोबल यूथ या ग्लोबल टीनेजर की भी संकल्पना डेवलप हुई। फिर देखेंगे माइग्रेशन भी बढ़ा है, प्रव्रजन। गोरखपुर का लड़का दिल्ली आ गया, दिल्ली का लड़का अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, तो माइग्रेशन यूथ में बढ़ा। कुछ निगेटिव इंपैक्ट भी है। देखिए माइग्रेशन वैसे निगेटिव में भी है, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं। निगेटिव में देखिए वो उसमें भौतिकवादी तत्व बढ़ गया है, यानी मेटेरियलिस्टिक सोच हो चुका है उसका, केवल सामान पर सोच। उसके लिए वस्तु ही अब धीरे धीरे प्राथमिक होता जा रहा है, उसी में वो सुख ढूंढ रहा है। मटेरियलिस्टिक पूरा का पूरा सोच हो गया, आइडिया हो गया। यानी क्या खत्म हो गया? आध्यात्मिक सोच, स्पिरिचुअल थिंकिंग अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फैमिली बॉन्डिंग, इसमें जबरदस्त एक परिवर्तन आया उनमें, वो खत्म होता जा रहा है। उसमें उपभोक्तावादी चरित्र डेवलप हो गया है, कंज्यूमरिस्टिक अप्रोच। अब वो केवल सामान जो मिलता ले लो। पहले व्यक्ति सोचता था, कुछ करने के लिए आगे जाता था। अब बना बनाया चीज उसको मिल रहा है तो बस लेते चलो, मतलब कुछ नया नहीं करना है, केवल सामान तक को कहीं पर है रखा हुआ उसको ले लो। एक तरफ इनोवेशन बढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ? उपभोक्तावादी चरित्र भी बढ़ता जा रहा है। सामान के प्रति प्रेम, व्यक्ति अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? खुद में अपने आप को ब्रांड बनाते जा रहा है। ये पहनेंगे ब्रांडेड, वो पहनेंगे ब्रांडेड। तो याद रखेंगे भौतिकवादी तत्व भी आया, उपभोक्तावादी चरित्र भी आया, यानी मेटेरियलिज्म आया, कंज्यूमरिस्टिक अप्रोच आया, कैरेक्टर आया, आध्यात्मिक सोच खत्म हो गया है, स्पिरिचुअल थिंकिंग खत्म हो गया, फैमिली बॉन्डिंग खत्म हुआ। और निगेटिव में यदि और भी एक बात कहा जाए कि धर्म के प्रति दृष्टिकोण कम हो गया। अब वो धर्म को बहुत ज्यादा हाईली नहीं लेते हैं, बोझ के रूप में समझने लगे। तो धर्म के प्रति भी एक नकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप हो रहा है। तो ये भी कह सकते हैं कि आप निगेटिव में इसको रख सकते हैं। तो मान सकते हैं नवयुवक पर यह प्रभाव पड़ा। चलते आते हैं अब प्रभाव में, समाज में पड़ रहे हैं तो महिलाओं प्रभाव देखते हैं। वुमेन्स पर क्या इंपैक्ट पड़ा? इसमें भी पॉजिटिव है और निगेटिव है, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दोनों जगह। सकारात्मक प्रभाव में क्या हुआ? जैसे ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी बढ़ा, है ना? अपॉर्चुनिटी बढ़ा कि उनको ज्यादा रोजगार मिल रहा है। अपॉर्चुनिटी बढ़ा, अब उन्हें ज्यादा रोजगार मिल रहा है। इससे क्या हुआ? उनका स्टेटस बढ़ा। स्टेटस बढ़ रहा है। स्टेटस बढ़ने से क्या हो रहा है? अब उनका इंपावरमेंट हो रहा है, सशक्त बन रही है वो। सशक्तिकरण, इंपावरमेंट, उनका इंपावरमेंट हुआ। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो कहीं ना कहीं जब ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन से जो रोजगार के उनको जो अवसर ज्यादा मिलने लगे, अब उससे क्या हुआ? उनका स्टेटस बढ़ा, उनका इंपावरमेंट हुआ, उनको अब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर अब और भी चीजें देखते हैं। दूसरा एक पॉइंट और, अब वो ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षा ले रही हैं, उच्च शिक्षा ज्यादा ले रही हैं। ठीक, लेकिन
इतना होने के बावजूद भी बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ा। निगेटिव इंपैक्ट में सबसे बड़ा बात क्या है कि महिलाएं अब वस्तु का रूप ग्रहण कर ली है, वस्तु का रूप, कमोडिटी। सॉरी, जिस ढंग से महिलाओं को प्रेजेंट किया गया ग्लोबलाइजेशन के दौर में, चाहे कोई भी प्रचार उठाकर देख लीजिए, मानो महिला एक वस्तु के रूप में हो गया, कमोडिटी हो गई हो, उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई है। महिलाएं रचनात्मक होती है, उनमें हर वो गुण है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन ने महिलाओं के इस ढंग से प्रेजेंट कर दिया कि मानो महिला एक वस्तु हो। देख रहे होंगे आज आप, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, आता है कि नहीं आता है लेकिन बिक रहा है, तो आप समझ रहे हैं बातों। और ये जब महिलाओं के कैरेक्टर में चेंज हुआ, इसी का परिणाम है बहुत सारे अपराध बढ़े। जैसे अपराध बढ़े, जैसे मान लीजिए रेप बढ़ा, सेक्सुअल हरासमेंट की घटनाएं बढ़ी, असुरक्षा की भावना बढ़ी, वैश्यावृत्ति बढ़ते जा रही है, प्रोस्टिट्यूट्स। तो जैसे जैसे समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी हुई, इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा कि महिलाएं गुड्स का रूप, कमोडिटी का रूप लेते जा रही हैं, ये कमोडिटी का रूप लेते जा रही हैं, और इसके कारण से क्या हो रहा है, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट और सुरक्षा की भावना, वैश्यावृत्ति, ऐसी घटनाएं दिनों दिन बढ़ते जा रही। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट निगेटिव में, लो पेमेंट। ठीक है भैया, उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन आज भी उनका पेमेंट जो है वो लो है पुरुषों के मुताबिक। ये एक बहुत बड़ा निगेटिव सोच है। तीसरा पॉइंट, अब वो डबल ड्यूटी कर रही है, डबल ड्यूटी। जैसे परिवार के लिए भी कर रही है, और जहां पर वो काम करती है, काम के लिए भी कर रही है। परिवार के लिए मां की भूमिका, पत्नी की भूमिका है ना, तो इसको भी निर्वाह कर रही है, और काम में एज अ वर्कर। अब वो डबल काम कर रही है, तो लोड बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया उन पर। और जब प्रेशर बढ़ा तो आप देखेंगे मानसिक बीमारियां महिलाओं में बढ़ रही हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा परिणाम है। आगे देखिए, अगला पॉइंट, बच्चों की भी अनदेखी हो रही है। अब नेगेटिव इंपैक्ट, क्योंकि आप यदि वो ठीक है दोनों काम करें, लेकिन कब तक कर पाएंगी? तो बच्चों का जो परिवार में पहले माँ है ना, माता क्या होती थी पहले, बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल करती थी। चैरिटी बिगिंस एट होम, पहला शिक्षक माँ ही माना गया है। वो कहीं ना कहीं कमजोर वो धारणा पड़ी। अब प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट पता नहीं फलाना ढकाना कितना कॉन्सेप्ट आ गया। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा, देखिए गौर कीजिएगा। हम लोगों ने एक समाज पर प्रभाव एक बड़े रूप में पढ़ा, परिवहन समाज पर प्रभाव देखा ही। एक मिनट, हाँ, तब हम लोगों ने अभी एक देखा समाज पर प्रभाव, बहुत सारी बातें हम लोगों ने समाज पर की। फिर समाज के अंतर्गत ही हम लोगों ने कई पॉइंटों को देखा। फिर समाज के एक भाग के रूप में ही आगे हम लोगों ने क्या देखा, परिवार पर प्रभाव। यदि अलग से आपको परिवार पर प्रभाव आ जाए यूपीएससी पर या यूपीपीसीएस में, तो आप लिख सकते हैं। ये सब चीज़ों को डाल करके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, फिर नवयुवकों पर क्या प्रभाव पड़ा, यूथ्स पर क्या इंपैक्ट पड़ा है, तो आप इसको देख सकते हैं। अगला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है ना, विमेंस पर, ये फोर्थ पॉइंट।
तब लगभग हम लोगों ने आज समाज पर क्या ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव पड़ा ये हम लोगों ने देखा। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसका राजनीति और आर्थिक जगत पर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा और उसको समझेंगे। ठीक है, तब तक नमस्कार।